क्योंकि सिक्योरिटी, आप फोन भी अलाउ नहीं होता आपको संसद के अंदर। ये विजुअल आप देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जहां पर वो शख्स विजिटर गैलरी से कूदकर संसद की कार्रवाई जहां चल रही है वो दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, वहां पर महिला पुलिस पकड़कर एक महिला को ले जा रही है जो कुछ नारे लगा रही है। वो अगर उसकी एम्बियंस हम तक पहुंच पाए तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीर सबसे अहम, यही वो शख्स है। ये महिला को पकड़कर ले जाया जा रहा है। क्या उस युवा के साथ महिला ने भी ब्रीच करने की कोशिश की है? संसद पर कार्रवाई को स्थगित कराने में क्या इस महिला का भी रोल है? क्या कुछ रोल है, ये भी आपको जानेंगे। यही वो गैस है जो पीले गैस की बात सांसदों के द्वारा की जा रही, यही वो गैस है। कुछ सांसद तो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिक भी हो सकते थे। किस तरह की गैस है ये जांच का विषय है, लेकिन ये गैस क्यों छोड़ी गई, संसद की कार्रवाई के अंदर क्यों खलल डाला गया, क्यों ब्रीच किया गया, ये तमाम सवाल निशान है। सवाल यह भी है कि जिस संसद के अंदर सांसदों को मोबाइल फोन नहीं अलाउड है, उस संसद के अंदर कैसे कोई घुस गया? उस संसद के अंदर कैसे कोई गैस लेके, चाहे वो टॉक्सिक हो या ना हो, मान लीजिए कार्रवाई में निकलता है कि कोई टॉक्सिक नहीं था, लेकिन वो गैस कैसे पहुंचा? उस गैस को रिवील करने का मतलब क्या था? उस गैस को ओपन वो क्यों लहराया गया या फहराया गया, या गैस को क्यों? ये देखिए वो शख्स जहां पर पुलिस पकड़ रही है, संसद के बाहर की तस्वीर है। इस शख्स को भी एक महिला, पुलिस ने एक महिला को भी पकड़ा, हाथ में उनके ये गैस पीले रंग की। अब ये सब कुछ सवालों के घेरे में खड़ा हो गया जब संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है। उसके बाद से ये छठे दिन में इस तरह की खलल, इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच, ये सबसे बड़ा सवाल है। नई संसद भवन भव्य रूप से जो बनाया गया, जहां सिक्योरिटी के तमाम वो जब नए मॉडल तैयार हो रहे थे, उसको बताया गया था कि आप एक नई संसद भवन में बैठ। कई लोग ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अंदर ही करे चलेगी। माननीय स्पीकर साहब ने नेचुरली उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। अभी डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता का विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो देश में इस समय तमाम घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है। राजस्थान में कब कहां होनी है, मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसके बाद जैसे हमारे एमपी लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में कह रहे वो पकड़ा गया, एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे एमपी ने उसको पकड़ा दौड़ करके, जो वहाँ आसपास के हमारे एमपी थे। बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी एक चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है, और इसके बीच ये घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इनका पूरी जांच होना चाहिए। ज्वाइंट टीम बनना चाहिए, यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जाँच करना चाहिए। शुक्रिया। तो आप सांसद को सुन रहे थे। जो दो लोग संसद की कार्रवाई के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर बताया जा रहा है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। मतलब दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे, इसीलिए शायद इतनी चेकिंग नहीं की गई। लेकिन चेकिंग क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल है। क्या अगर कोई भी शख्स क्या लोकसभा विजिटर पास पर आना चाहे तो क्या आराम से घुस सकता है? अब ये लोग कौन थे, इनके मंसूबे क्या थे, किन लोगों ने इनको भेजा था, टारगेट क्या था, ये बिल्कुल जड़ तक इसमें जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जड़ तक आप नहीं पहुंचेंगे, ऐसे तो तमाम लोगों के अब हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। क्योंकि तमाम सांसदों ने बताया कि दोनों लोग मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए,
तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, नए जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो आपको तमाम लगातार ये बातें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से संसद में 2 लोग कूदे थे, और लगातार ये भी आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि कैसे सागर नाम का बताया जा रहा है और सांसदों के नाम पर ही विजिटर पास इनका बना, और सांसदों के नाम पर विजिटर पास बनाने के बाद से ही ये 2 लोग आए। लेकिन अब यही कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ी चूक मानी जा रही है। दर्शक दीर्घा से ये कूदे हैं 2 शख्स। कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पीली गैस लेकर हाथ में छोड़ते हुए निकले, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। एक महिला उसमें बताई जा रही है, जिसमें तस्वीरों में जो दिख रहा है कि महिला कौन थी, वो अब किन लोगों ने भेजा था, ये बड़ा सवाल है। तमाम सांसद लोग देखिए सवालिया निशान तो उठेंगे ही, क्योंकि चूक तो है ही। कैसे नई संसद भवन में ये लोग पहुंच गए, हाई सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए कैसे पहुंचे, और क्या इतना आसान है नई संसद भवन में किसी को भी घुसना? क्या विजिटर के नाम पर, संसद के नाम पर कोई भी विजिटर कार्ड बनवा के घुस सकता है संसद के अंदर? ये तमाम ये सवाल हैं जो न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से पूछा जा रहा है। अब बड़ी चूक, क्योंकि 22 साल पहले आज के ही दिन संसद पर हमला भी हुआ था। अब ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम और तमाम एसपीजी की टीम, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच चुके हैं। डॉग स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंचा जा चुका है। अब एक एक चीजों की जानकारी, एक एक चीजों की जांच, एक एक चीजों को जांचा परखा जाएगा। कोई, क्योंकि बच तो सकते नहीं हैं, पकड़े गए हैं। अगर भाग जाते तो फिर देखा जाता, लेकिन जब पकड़ लिए गए हैं। ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर तो डॉग स्क्वाड के साथ जहां पर सिक्योरिटी पहुंच रही है, दूसरी तस्वीर संसद के अंदर ये पीले गैस को लहराते हुए वो शख्स कैसे वो विजिटर की गैलरी से ऊपर से कूदता हुआ नीचे सीटों को फांदते हुए आया। टारगेट कौन था इसका? क्या वो सीधे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचना चाहता था, या सिर्फ माहौल को खराब करना था? कौन थे ये युवा जिनको भेजा गया है, किसने भेजा है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। बता रहे हैं संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। सांसद दानिश अली ने यह बताया कि दोनों लोग मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। अब ये मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर कैसे आए, इस पर भी जांच बैठेगा, क्योंकि संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला ये सामने आया है। और विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। विनीत, कौन लोग थे? क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी सांसद के नाम पर इन्होंने विजिटर पास बनवाया और उसके बाद एंट्री की। क्या नई संसद भवन के अंदर कोई भी विजिटर के नाम पर पास बनवाएगा और कोई भी एंट्री कर जाएगा? जी, ऐसा सामान्यतया नहीं होता है। अगर हम बात करें तो इसके लिए वे सांसद जो हैं वही वे अधिकृत होते हैं और सांसदों के पास पर ही लोग जो है वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं यह देखिए जो घटना घटी वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें सांसद जो बताया जा रहा है कि मैसूर के सांसद थे और उनके गेस्ट के तौर पर 2 लोग जो आए थे वो दर्शक दीर्घा में आए थे, सदन की कार्रवाई जो है वो देख रहे थे और वो वहां पर कूद गए थे। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी घटना है, अप्रत्याशित घटना, और शायद संसद के इतिहास में यह पहली बार ऐसी घटना घटी है जिसमें जो सांसद के पास पर जो दर्शक आए थे वो अंदर कूद गए थे। मैं एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यह घटना जो है वो लोकसभा की घटना होती है। अगर सदन जब चलता है तो किसी अन्य सदन का सदस्य भी उस सदन में नहीं जा सकता है। तो अगर हम बात करें लोकसभा में, राज्यसभा के सांसद सदस्य भी जो है वो नहीं जा सकते हैं। ऐसे में दर्शक जो है वो वहां पर चले जाते हैं। यह एक बड़ी घटना है, अप्रत्याशित घटना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो
सदन है यह काफी महत्वपूर्ण होता है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री रहते हैं, तमाम सांसद रहते हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहते हैं। आज सुबह जब मैं संसद भवन परिसर गया हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी थी। जो संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी उसकी में जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, और उसके बाद इस तरह की अप्रत्याशित घटना घटती है। लेकिन एक यहां पर महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आज जो है, आज मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण था, छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण है, तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर गए हुए थे, और इसी कारण वो सदन में मौजूद नहीं थे। अगर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहते तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन शख्स के टारगेट कौन थे? क्या सीधे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचना था, किसी सांसद को टारगेट बनाना था, कौन थे? लेकिन विनीत, आप बता रहे हैं कि विजिटर पास भी वो ही बनवाता है जो सांसद उसके लिए अकाउंटेबल होता है। किस सांसद ने इनको विजिटर पास बनवा के दिया था? किसी का नाम आ रहा है, और वो सांसद क्या उस संसद के अंदर मौजूद थे? जी निश्चित तौर पर जो अभी हमारी सुरक्षा कर्मियों से बात हुई है उनके अनुसार मैसूर के जो सांसद हैं उनके नाम पर विजिटर पास जो है वो एक व्यक्ति का बना है। जो बताया जा रहा है उसके अनुसार सागर नाम का व्यक्ति जो है वो हाउस में कूदा था। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सदन की कार्रवाई चलती है उस वक्त सिर्फ सांसद मौजूद रहते हैं, और कुछ जो सुरक्षा कर्मी हैं जो उनके हेल्प के लिए रहते हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं, कुछ मार्शल जो है वो मौजूद वहां पर रहते हैं। ऐसे में यह बहुत ही बड़ी अप्रत्याशित घटना है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह घटना घटी है उसमें सांसदों ने ही जो शख्स थे उन्हें सबसे पहले पकड़ा था और उसके बाद उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा संसद भवन परिसर होता है वो नो स्मोक जोन में होता है। और यहां पर जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो शख्स जो है वो दर्शक दीर्घा से कूदा था, उसने अपने जूते में कुछ स्मोक का कुछ रख रखा था जिसको उसने बर्स्ट किया, स्मोक धुआं करने की वहां पर कोशिश की, क्योंकि पूरे संसद भवन परिसर में स्मोक डिटेक्टर लगा रहता है क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरिया होता है। और उसके बाद वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हंगामा करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना सवाल ये भी खड़ा होता है विनीत, आप अगर बता रहे हैं कि नो स्मोक जोन में संसद को बनाया गया है, तो हाली डिटेक्टर मशीन भी क्या उसको कैच नहीं कर पाई? वो गैस किस तरह से, ये भी पता चल पा रहे हैं क्या? जब संसद के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है तो गैस कैसे चली गई नो स्मोकिंग जोन में? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर ऐसे अब उन्होंने अपने जो हमें जानकारी मिल रही है कुछ सांसदों से जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार उन्होंने अपने जूते में कुछ छुपा करके रख रखा था और उसे वहां पर वो ले गए थे और सदन में स्मोक में करने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की गई थी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है सांसदों से जो हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने सबसे पहले जो भी सांसद जो थे उन्होंने ही सबसे पहले जो शख्स था उन्हें पकड़ लिया था और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया था। एक बार बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं विजुअलाइज करना चाहूंगा, संसद में लोकसभा का जो कक्ष होता है वहां पर अगर हम देखें तो एक अध्यक्ष का आसन जो है वो वहां पर रहता है और उसके सामने जो है वो सारे सांसद जो है वो बैठे रहते हैं और उसके पीछे जो लगातार सांसद हैं, जो दर्शक दीर्घा है वो मौजूद रहता है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी घटना है, अप्रत्याशित घटना है और दर्शक दीर्घा से जो शख्स है वो वहां से कूदे थे। जी हो गया। नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी नहीं चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है माननीय रक्षा मंत्री जी वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे।
के लिए कौन सा गेट वैलिड है, वहां से आपकी एंट्री होती है। यानी कि तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और उसके बाद जाकर के। और दूसरी बात बता दूं कि संसद भवन के अंदर यानी कि हाउस में जाने से पहले आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, यानी कि मोबाइल फोन तक भी बाहर रखा जाता है। आपको तमाम कुछ भी चीज वहां ले जाने की अनुमति नहीं होती है और आप सीधे एक सशरीर आप अंदर जाते हैं हाउस के अंदर। और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये वाकई अप्रत्याशित है, क्योंकि इस तरह की घटना कभी नहीं घटी है। आपको जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस वक्त यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी कोई भी शख्स संसद भवन के अंदर यानी कि हाउस में एंट्री नहीं उनकी हुई थी, वो बाहर में ही उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया था। और इस तरह से कोई शख्स अंदर जाता, देखिए अगर कोई शख्स अंदर जाता और वो दर्शक दीर्घा से कूद जाता और वो अगर वहां कोई स्लोगन शाउटिंग करता तो वो बहुत बड़ी चूक तो थी, लेकिन बहुत बड़ी चूक नहीं थी। लेकिन अगर जूतों में कुछ फंसा कर लेके जाता है और उस पर उसको वहां ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, ये बहुत बड़ी चूक है। और वो भी वो वक्त में जहां अभी हम खड़े हैं, वहां पर इस तरह की घटना उससे थोड़ी ही देर पहले हुई थी, जब दो शख्स जो हैं रहे हैं कि संसद पर हमले की जानकारी इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। संदिग्धों ने संसद की सुरक्षा में कैसे घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से कैसे कूदते फांदते हुए संसद की कार्रवाई जहां चल रही है, जहां तमाम सांसद मौजूद है, लोकसभा स्पीकर मौजूद है, कैसे इस वेल के अंदर वो घुस जाता है, ये एक बड़ी सुरक्षा में चूक बताई जा रही है। दो लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है, एक महिला को पकड़ा है, महिला कर्मी ने, एक युवा पकड़ा गया है। अब ये कौन है, इन सब की जानकारी बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। सुरक्षा घेरे को आपको बता दूं कि जिस जगह पे यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं